નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાળગોકુલમ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એમાં આમ તો આપણે કથની ઓર કરની અને છેલ્લે હિન્દ દેશ કે નિવાસી આ કાવ્ય કર્યું હતું. સમજી ગયા છીએ ત્યાં સુધીના પાઠ. તો આજે આપણે આ બધા પાઠનું રિવિઝન કરીશું. રિવિઝન માટે તમને પાઠ 2 જબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ કવિતા છે, कुत्ते की वफादारी लाखा वणजारानी वार्ता, कथनी और करनी कहेवुं અને કરવુંમાં જે ફરક છે એના વિશે, અને હિન્દ દેશ કે નિવાસી કાવ્ય 5મું કવિતા છે. આ બધા કાવ્ય અને પાઠના તમને એનિમેશન વિડીયો એક સાથે મોકલેલ છે, તે વારાફરતી જુઓ અને સમજો. અને આપણે એ બધા પાઠનું રિવિઝન કરવાનું છે. તો આપણે બધા પાઠના એનિમેશન્સ વિડીયો જે છે એ જોઈશું અને સમજીશું. આશા છે કે તમને આ વિડીયો ગમશે. कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया।
और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है
धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान।